कैसे हो? आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को बारीकी से आपको क्या करना है, समझना है। गुबंद का अर्धगोला, ध्यान रखो, अर्धगोला का मतलब होता है हेमीस्फीयर के आकार का है। जो भवन का जो गुबंद है वो किस आकार का है, तो ध्यान रखना अर्धगोले का आकार का, और इंग्लिश में बोलेंगे हेमीस्फीयर है। अंदर से सफेदी कराना होता है, अंदर से क्या करना बच्चों, पेंट कराना है। सफेदी कराने में जो खर्च हो रहा बच्चों 498.96 रुपया व्यय है। यदि सफेदी कराने का 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर, ध्यान से लाइन को समझना बच्चों। इसका मतलब हुआ कि बोलना चाह रहा है यदि सफेदी कराने की जो दर है 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर, इसका मतलब हुआ 1 मीटर में जो सफेदी करा रहा है, जो पेंट करा रहा है, कितना रुपया खर्च हो रहा है, 2 रुपया खर्च हो रहा है। कितना रुपया खर्च हो रहा है, 2 रुपया खर्च हो रहा है। और टोटल है बच्चों गुबंद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सेकेंड पार्ट में निकालना गुबंद का अंदर का हवा का आयतन निकालना है। एक सिंपल सा पहचानने का तरीका बता दे रहे हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है 498.96 रुपया और यहाँ पे लिखा हुआ 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर। जब भी वर्ग मीटर लिखा रहेगा तो हमेशा एरिया को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। 3 तरह से यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा सिंपल प्रति मीटर तो क्या होता है, परिमाप को रिप्रेजेंट करता है। अगर लिखा रहेगा क्यूब मीटर तो आयतन को रिप्रेजेंट करता है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर यहाँ पे 3 तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगर वर्ग मीटर रहेगा तो क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेगा, सीधा मीटर लिखा रहेगा तो पेरीमीटर को, परिमाप को रिप्रेजेंट करेगा, और घन मीटर लिखा रहेगा तो आयतन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो दिया बच्चों वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 तरह का क्षेत्रफल हो सकता है, या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है या तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अंदर का बोला हुआ इसीलिए यहाँ पे होगा बच्चों आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं सरफेस एरिया, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और जब यहाँ पे बच्चों वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरीके का होगा कि ऊपर का क्या होगा, ओपन होगा। और ध्यान रखना कि वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में डिफरेंस क्या होता है कि जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ऊपर से क्या होता है, क्लोज होता है, ऊपर से क्या होता है, बंद होता है। लेकिन अंदर का यहाँ बोला हुआ तो ऊपर से क्या होगा, खुला हुआ होगा। इसीलिए यहाँ पे निकलेगा बच्चों वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से रिपीट करें तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकलेगा, क्योंकि अंदर का बात करा, अंदर तभी जा पाएंगे जब ऊपर का से क्या होगा, खुला होगा। इसीलिए यहाँ पे यूज होगा बच्चों वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होता है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा रहता तो क्या निकालना है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर क्लोज कर्व होगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर कर्व ओपन होगा तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, जो कर्व है ओपन है इसीलिए निकालेंगे वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे रुपया है, यहाँ पे रुपये कट जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा, मीटर स्क्वायर आ गया तो डायरेक्ट क्या होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में होता है। किसमें होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर में होता है। यहाँ पे रुपया और इस रुपया क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और प्रति का मतलब होता है डिवाइड में, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो डायरेक्ट दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों गुबंद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों को बच्चों यहाँ निकालेंगे। गुबंद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया हुआ 498.96 रुपया डिवाइडेड बाई 1 मीटर का कॉस्ट गिवन है बच्चों 2 रुपया, तो लिखेंगे 2 रुपया। अब प्रति का मतलब डिवाइड होता है तो इधर डिवाइड लिखेंगे तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ वर्ग मीटर होता है तो वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर हो गया। तो रुपया से रुपये का कैंसिल हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो 4 का आधा का जो 2 हो जाएगा, और 9 का आधा का जो 4, और 1 बचेगा तो 18 का आधा हो जाएगा 9, और 96 का क्या जाएगा 48 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डायरेक्ट गुबंद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आंसर आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर। किस तरीके से निकाले बच्चों, डायमेंशन को क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए हैं। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 249.48 मीटर स्क्वायर। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखे। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों गुबंद का अंदर का हवा का आयतन निकालना। आयतन निकालने के लिए ध्यान रखो बच्चों रेडियस का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आयतन के फॉर्मूला में रख देंगे। यहाँ पे जो निकाले बच्चों गुबंद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो कर्व है क्या है, ओपन है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं बच्चों वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गुबंद का आंतरिक पृष्ठीय किसका आकार का है, अर्धगोला का। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr² होता है, क्या 2πr²। अब सिंप्लीफाई करें क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ से रेडियस को निकालेंगे तो 2 × पाई के मान 22/7 इंटू r² इक्वल में जगह 249.48। उसका क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाए रिजल्ट 2 ×
22 इंटू आर स्क्वायर इक्वल में जाएगा 249.48 मल्टीप्लाई 7। और यहाँ पे क्या बच्चों मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर का रिजल्ट होगा 249.48 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। उसके बाद जो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, पॉइंट को काट देंगे हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों 2 से कटिंग कर देंगे, तो 2 से कटिंग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 24 का आधा का 12 हो जाएगा, 9 का आधा हो जाएगा 4, फिर कैरी बचेगा 1, 1 4 का आधा 14, 14 का आधा हो जाएगा 7 और 8 का आधा हो जाएगा 4। उसके बाद क्या करेंगे 11 से कटिंग करें तो 11 टू जाएगा 22 और 11 से कटिंग करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा जब 11 से बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो एक नंबर पे कट जाएगा, यहाँ पे इधर लिख देते हैं, फिर कैरी बचेगा 1, 1 4, फिर से 14 बचेगा 14, फिर 1 बचेगा 14 में से 11 को माइनस करेंगे तो 3 3 7 37 33 पे कट जाएगा, फिर 4 बचेगा तो 44 हो जाएगा। फिर 2 से कटिंग करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 5 6 7 और 5 6 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 7 को 5 6 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3969, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट में आ जाएगा, क्या जाएगा रूट में आ जाएगा 3969 डिवाइडेड बाई 100। और इस 63 का क्या 63 इंटू 63 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3969 और 100 को 10 इंटू 10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी रूट में रहता है पेयर बन के बाहर निकलता था। ऊपर में हो जाएगा बच्चों 63 और नीचे में बनेगा 10, तो रेडियस का जो रिजल्ट आएगा 63/10 मीटर आ गया। लेकिन रेडियस नहीं पूछा बच्चों, आयतन पूछा हुआ, तब सिंपली क्या कर देंगे अर्धगोला का आयतन निकाल कर आर का रिजल्ट को क्या करेंगे पुट करेंगे। इसके सेकेंड पार्ट में पूछा बच्चों अर्धगोला का आयतन, तो लिखेंगे अर्धगोला का आयतन। फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 पाई के मान 22/7 और रेडियस कितना निकाले बच्चों 63/10। इसको 3 बार लिखेंगे क्योंकि कितना आप बच्चों क्यूब के फॉर्म में, इसीलिए 3 बार लिखेंगे 63/10 इंटू 63/10। अब जस्ट इसको क्या करना सिंप्लीफाई करना, 7 के टेबल में 63 कितने 9 नंबर पे आएगा, 3 से 9 कट जाएगा 3 नंबर पे। अब उसके बाद नहीं कटेगा तो क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर में क्या क्या बच रहा नंबर बच्चों, कभी भी जीरो को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 3 जीरो क्या कर देंगे शिफ्ट कर देंगे। तो ऊपर में क्या बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 और नीचे क्या है कितना जीरो बच्चों 3 जीरो तो 1000 हो जाएगा। और 2 को 22 से करेंगे तो क्या होगा 44 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। और 44 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 4 3 12 4 3 12 1 13 132 इंटू 63 इंटू 63 और डिवाइडेड बाई क्या जगह 1000 है, डिवाइड कितना है 1000 है। अब तीनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके 3 जीरो क्या कर देंगे पॉइंट क्या करेंगे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तब तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 523908। यहाँ पे कितना जीरो जो 3 जीरो, तो 3 नंबर का पॉइंट क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो यहाँ पे 9 के बाद क्या होगा पॉइंट को अप्लाई कर देंगे। कभी भी जीरो रहता है बच्चों तो जीरो कभी भी कटिंग नहीं करते, जितना जीरो रहता है जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के उतने नंबर का क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट नंबर से 3 नंबर का पॉइंट लगेगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 9 से पहले लगेगा 908। और किस में आएगा बच्चों जब भी आयतन आता है तो मीटर क्यूब के फॉर्म में रहता है। एक छोटा सा बात ध्यान रखिए, जब भी परिमाप रहेगा इसका आंसर आएगा मीटर दिया रहेगा तो मीटर में लिखेंगे। क्षेत्रफल कभी भी निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा मीटर स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। अगर मीटर दिया रहेगा तो, अगर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। और आयतन कभी भी निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा मीटर क्यूब के फॉर्म में लिखना है, क्यूब के फॉर्म में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में रहेगा तो परिमाप निकाला तो सेंटीमीटर हो जाएगा, क्षेत्रफल निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन निकालने के लिए बोलेगा तो सेंटीमीटर क्यूब। बोलना ये चाह रहे बच्चों कि जब भी डायमेंशन लिखना बहुत जरूरी है, बिना डायमेंशन के नंबर आपका क्या हो जाए कट जाएंगे। तो कभी भी अगर परिमाप निकालने के लिए आएगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।